मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सीरीज है कैपिटल बिल्डिंग की और आज इसका डे 3, जहां पे मैंने आपको बताया था कि पहले मेरा कैपिटल 47,000 था, आगे जाके 57,000 हुआ था और बाद में 27,000 हो गया। तो इसको वापस मुझे अपनी जगह पे ले जाने के लिए मैंने 21 दिन की सीरीज चला रखी है, जिसमें पहले दिन मेरा 1500 का लॉस, दूसरे दिन 100 रुपये का लॉस हुआ था और आज तीसरा दिन है। तो चलो मार्केट में काम करने की कोशिश करते हैं, आज क्या हो सकता है हमारे साथ। यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। जैसे कि हमारा अंदाजा था कि अगर बड़ा सा गैप अप होगा तो बाई वगैरह करेंगे, लेकिन गैप अप तो हुआ। अब वो थोड़ा ऐसी जगह हो गया कि जहाँ से बाई का सेलिंग का दोनों प्लान थे, आसपास 720 के आसपास था और ओपन हो गया थोड़ा सा 40-50 पॉइंट। अगर ये पहले ही कैंडल में ऊपर चलना शुरू हो जाता है, जब तक ये 60,720 का ब्रेकआउट नहीं करेगा ना, तब तक मैं बाई में इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ। अगर ये ऊपर चलना शुरू होता है तब मुझे लगता है कि फिर मे भी ये ऊपर वाले जो सेलर को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन वो भी एक कैंडल में चले तब। अगर पता चला कि मार्केट यहीं पे घूमता रहे, थोड़ी देर यहीं पे घूमता रहे, नीचे आ जाए, घूमता रहे, तो फिर मैं इसको टारगेट नहीं करूँगा, फिर सेलिंग में ही चला जाऊँगा, ठीक है। लेकिन निफ्टी में बहुत अच्छा है बाई करने के लिए। 26,000 के आसपास ही ओपन हो गया, तो यहाँ पे तो एक बार के लिए टारगेट किया भी जा सकता है। जो 26,000 के आसपास सेलर बैठे ना, तो यहाँ पे बाइंग आ सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी का नहीं पता। अगर बैंक निफ्टी चलेगा तो अच्छी बात है। और सेंसेक्स में दिखता नहीं, सभी को पता है। और अभी टाइम हो रखा है 9:10, तो 5 मिनट रुकते हैं, फिर देखते हैं मार्केट में कैसा ओपन होती है, क्या ऊपर जाता है कि या फिर यहीं पे रहता है, फिर उसके बाद प्लान बनाएंगे। अभी देखो टाइम हो चुका है 9:15 और मार्केट में ओपनिंग हो चुकी है और बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। देखना है कि क्या 720 के ऊपर चलता है या फिर नीचे आ जाता है। ओके, तो नीचे आ गया, बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया इसने, देख रहे हो बैंक निफ्टी में, जहाँ पे ओपनिंग हुई थी ना 720 के आसपास। अभी देखो टाइम हुआ है 9:19। अगर चार्ट को एक बार समझने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी में क्या है कि थोड़ा देखो नीचे ओपन हुआ है, तो ये आसपास घूम रहा है, ठीक है, साइड वेज मोमेंटम में। लेकिन यहाँ पे खतरा नज़र आ रहा है, पता है मुझे क्या, सेलिंग करने के लिए। ये देख रहे हो निफ्टी में 26,000 का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, समझते हो ना, वैसा रेजिस्टेंस ले रहा है। और एक और चीज़, सेंसेक्स में देखो बिल्कुल अपने हायर लेवल से यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये थोड़ी सी अजीब बात है यहाँ पे। अब यहाँ से ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस पे मैं सेल ही कर सकता, ओपनिंग गैप अप हुई है ना। अगर एक ऐसा होता ना मार्केट में, एक बार के लिए बता रहा हूँ, यहाँ कहीं पे ओपन होता, फिर ऊपर चल रहा होता, मैं रेजिस्टेंस पे सेल कर देता, मेरा प्रॉफिट बन जाता। लेकिन ओपनिंग ही वहीं पे हो गई इसकी, तो यहाँ पे कोई बाई करके तो बैठा नहीं है कैसा कुछ खास। कोई यहाँ पे बाई किया होगा अगर नीचे यहाँ कहीं पे, तो वो प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे कोई बाई कर नहीं रहा है, यहाँ पे कोई बाई नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास है, तो कोई क्या कर रहा होगा, सेल कर रहा होगा। अगर लोग यहाँ सेल कर रहे हैं तो फिर मुझे यहाँ सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी देखो टाइम हुआ है कितना 9:30 और मार्केट में सेलिंग वगैरह बैंक निफ्टी में तो आ रही है, लेकिन मैंने सेल अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि खतरा यहाँ पे निफ्टी में बना हुआ है, ठीक है। बिल्कुल अपर साइड ओपन होकर वहीं से मार्केट गिर रहा है 26,000 से। ऐसा नहीं कि गिर नहीं सकता, लेकिन ये ब्रेकआउट वगैरह का चांस था। अगर ये मार्केट नीचे से चल के जाया होता ना ऊपर, यहाँ से चल के ऐसा जाता ना, मतलब मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, अगर बाई चांस चल के जाता ना यहाँ पे, तब मैं यहाँ पे सेल कर लेता, प्रॉफिट बना लेता। लेकिन यहीं पे ओपन होकर गिर रहा है ना, तो इसलिए खतरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर कभी भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे लोग सेल करेंगे, मार्केट कभी भी ऊपर निकल सकता है। तो ये वाली देखो अभी 9:35 हो गया, अभी ट्रेड तो हमने नहीं ली लेकिन मार्केट देखो अब कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो 26,000 का लेवल था, आसपास लोगों को यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे हो सकता है सेल भी किया, बाय भी किया। मार्केट देखो वाकई में सेलिंग में आ गया, तो ये होता है एडवांस। अब ऊपर जाएगा तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है आजकल, जितना अभी तुम सोचो ना उससे एक कदम आ गई है। और मैंने तो कुछ काम किया नहीं, क्योंकि मार्केट में ना देखो मोमेंटम तो आ रहा है, लेकिन प्रीमियम उस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये वाली बहुत दिक्कत है। 500 के आसपास आ चुका है, ठीक है। वैसे तो मेरा सेलिंग का प्लान था, कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि यहाँ पे जो निफ्टी है ना, ये इसमें सेलिंग वगैरह के बदले बाइंग वगैरह आ सकती है। लेकिन देख रहे हो इसमें भी सेलिंग आ गई, और मुझे नहीं पता है क्यों सेलिंग आ गई अपर साइड से 26,000 से। अगर यहाँ पे लोग सेल करके बैठे थे तो फिर सेलिंग में क्यों आता है? इसका मतलब है कि मार्केट में बाकी में जो मेरी वो था ना एनालिसिस, वही सही थी कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई, रिट्रेसमेंट में निकाल चुका है, वापस सेलिंग आ रही। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट में बाहर ही बैठे हैं सिर्फ, ठीक है। तो वो वाली बात थी। अभी देखो टाइम हो रखा है 10:35 और मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं बनाया यहाँ पे, ठीक है। सेंसेक्स का चार्ट लगाएं और बैंक निफ्टी का। वैसे आपको पता है कि सेलिंग का प्लान था, यहाँ पे मे भी सेलिंग वगैरह करके प्रॉफिट बनाया जा सकता था, लेकिन सबसे बड़ा मुझे डर कहाँ लग रहा था पता है? निफ्टी में। निफ्टी इतना ऊपर ओपन हो गया था ना कि मुझे लगा इसका ब्रेकआउट कर देगा 26,000 का अगर, तो बैंक निफ्टी में मेरा सेल चला जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया, लेकिन मार्केट बहुत एडवांस हो गया, ठीक है। मार्केट देखो आया नीचे अच्छा खासा, मे भी टारगेट बन जाता है, लेकिन छोड़ो इसको। अब बात करते हैं न्यू सीरीज से, देखते हैं कि मार्केट में मैं ट्रेड करूँगा नहीं करूँगा। 10:36 हुए, अगर मुझे 11 बजे तक कोई मार्केट में ट्रेड मिलती है तब तो करूँगा।
अब मैं बताता हूँ यहाँ पे मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा प्लान था कि जब तक मार्केट में कोई ब्रेकडाउन ना हो जाए ना, तब तक मार्केट ऊपर जाने का चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो नहीं जा सकता ऊपर। तो मार्केट में जो ब्रेकडाउन देख रहे थे, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया। यहाँ बहुत सारे लोगों ने बाई भी किया फर्स्ट बार में, लेकिन उनको मार्केट ने रिट्रेसमेंट में निकाल दिया, ठीक है। ये लोग निकल गए जो बाय कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय कैसे ले नहीं, वापस मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास चल रहा है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जहाँ पे मार्केट चल रहा है ना, यहाँ पे लोग हो सकता है सेलर वगैरह कैसल पड़े हों ऊपर इधर, और हो सकता है भी नहीं काटें। वो तब तक नहीं काटेंगे जब तक कि उनका निफ्टी में 26,000 के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे सेल कर रहे थे उनको भी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो दे ही चुका है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे यहाँ पे रैंडम, उनको रिट्रेसमेंट तो दे चुका है। तो इसमें क्या है कि मार्केट थोड़ा टाइम वगैरह ले सकता है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे सेलिंग का प्लान अब तो नहीं बनेगा, सुबह सेलिंग का प्लान था वो चल जाता, ठीक है, क्योंकि ब्रेकडाउन दे चुका है ना। अब जब वो ब्रेकडाउन जो हम देख रहे थे वो दे चुका है, उसके बाद क्या दूसरा ब्रेकडाउन देने आएगा? नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड जैसा कुछ है, ठीक है, अपर साइड चल रहा है। तो अब वो नहीं हो सकता। एक ब्रेकडाउन तो हो भी सकता है जैसे कि सिखाया हमारे गुरुजी ने, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाना चाहते तो यहाँ पे बाई वगैरह करने का प्लान बन सकता है, लेकिन डायरेक्टली बाई करना सही नहीं रहेगा, ठीक है, एक बार के लिए। और मुझे वही समझना है कि क्या मुझे ट्रेड करना भी है अभी कि नहीं करना है बाई वगैरह की। 25,980 यहाँ पे देखते मार्केट कैसा क्या मोमेंटम करता है। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है जिस तरह का चल रहा है ना ये। यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर है, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दे दे, फिर वापस ऊपर मिले तो यहाँ पे बाई वगैरह करो। लेकिन पता नहीं वो कब तक मोमेंटम आएगा ये वाला, इतने आसानी से तो नहीं आएगा, हो सकता है टाइम ले ले। लेकिन हाँ, ब्रेकडाउन हो चुका है, जिसका डर था ना, मतलब जिसका ज़रूरी थी ना ब्रेकडाउन की, वो हो चुका है। तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट अब नीचे आने का वो चांस है, ठीक है। नीचे आने का तो जहाँ तक मैं समझता हूँ एनालिसिस के अनुसार तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जितना आना था आ चुका है, और क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट भी ले चुका है। तो ले लेता है, ठीक है। मार्केट जब ऊपर चलता है तो सपोर्ट ले लेते हैं, काम कर जाता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत देखो एक कैंडल आया अच्छा खासा ग्रीन, वापस रेड बना रहा है, ठीक है। तो बात बन तो सकती है यहाँ पे, लेकिन भैया कि थोड़ा रिस्की तो है, ज़्यादा रिस्की नहीं है। रिट्रेसमेंट वगैरह का डर है कि रिट्रेसमेंट ना दे दे, वरना बात बन तो सकती है यहाँ पे बाई में। असल में मेरा प्लान बाई का थोड़ा सा रहता नहीं है, क्योंकि बाई में बार बार फंस जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट बाई करना है ऐसे कैंडल पे तो ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लेवल कितना है, लगभग 60,800। अब यहाँ से चल के आ रहा है ना मार्केट, दिक्कत है तो एक तो है, यहाँ से चल के आ रहा है मार्केट। क्या गारंटी कि आज ब्रेकआउट करेगा 60,800 का? नहीं करा, उसकी मर्जी। मतलब एक बार के लिए सोच लो, मार्केट यहाँ से चल रहा है, जो भी ऑपरेटर वगैरह आज ही ब्रेकआउट करा देगा, तो क्या उसको ज़रूरी है? नहीं। अगर इसको ऊपर भी ले जाना ना मार्केट को, तो पता है क्या करेगा, ये ऊपर लाया, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया, 800 के आसपास गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे तो यहीं पे घुमा घुमा के क्लोज करने वाला है वो। तो मार्केट में मेरा टारगेट मिल जाएगा ये, मुझे तो नहीं लगता आज की डेट में, ठीक है। 800 के ऊपर टारगेट में नहीं रख सकता यहाँ पे। और छोटी मोटी स्कैल्पिंग जैसा करता नहीं मैं कुछ भी कि यहाँ पे बाई कर लूँ, ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि 800 के ऊपर आज जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। आसपास ही घूमने वाला है भैया कि यहाँ पे कहीं पे आपको मिले तो पकड़ने की कोशिश करो, कोई रिट्रेसमेंट मिल जाए सेलिंग की तो वहाँ पे बाई वगैरह कर लो, या फिर ऊपर मिले थोड़ा बहुत नीचे वगैरह ले लो। तो वही चीज़ है, बाकी और कोई नहीं। तो जहाँ तक मेरा चांस है मैं तो ट्रेड को अवॉइड करने का कोशिश करूँगा आज, और शायद ना करूँ ट्रेड, ठीक है। क्योंकि अब मार्केट साइडवेज है, मुझे नहीं लगता कि आज ब्रेकआउट होने वाला है 20। और चलो मैं लास्ट में आपको अपना कैपिटल दिखाता हूँ। 27,046 रुपये है यहाँ पे अपना कैपिटल, जो कि धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन अभी तक तो नहीं बढ़ा। लेकिन हाँ ठीक है, अगर मार्केट में हम ठीक से काम करेंगे सोच समझ के तो मे भी कुछ हो जाए। और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, ठीक है। मुझे अपने रिस्क में आज रिस्क रिवार्ड और डिसिप्लिन पे भरोसा है, और मैं कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन आपके लिए एडवाइस नहीं कि आप भी ट्रेडिंग करो, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। आपने देखा किस तरह से 57 से 27 आ गया। तो और आपको पता होगा कि मैं मार्केट के बाद डेली 12 बजे लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, तो आप लोग वो भी देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, बात करेंगे वहाँ पे हम लोग, तो वहाँ पे आ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर।